नमस्कार, भिवंडी वृत्तांमध्ये आपले हार्दिक स्वागत। आज बघूया भिवंडी वृत्तांनी टिपलेल्या आजूबाजूच्या परिसरातील काही क्षणाची। सत्र न्यायालय स्थापना मागणी अभिव्यक्ता व जन आंदोलन समिती भिवंडी आयोजित धरणे आंदोलन समिती निमंत्रक किरणजी चन्ने, भिवंडी वकील संघटना अध्यक्ष मनजितजी राऊत, भिवंडी तालुका संघटना अध्यक्ष रवी भोईर यांच्या नेतृत्वाखाली बहुसंख्येने वकील व जनता उपस्थित होते। जनहिताच्या मागणीसाठी वकील संघटनांनी आंदोलन छेडले असून भिवंडी न्यायालयाची इमारत प्रशस्त अशी तयार असून त्यामध्ये कामगार, औद्योगिक, कौटुंबिक व महसूल त्याचबरोबर आवश्यक ते तत्सम न्यायालय चालू करण्यासाठी या वर्षातील आर्थिक संकल्पात निधीची तरतूद होऊन अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, पूर्णवेळ दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर व तत्सम न्यायालयाची स्थापना करावी यासह अनेक विविध मागण्यांसाठी वकील संघटनेने प्रथम न्यायदंडाधिकारी प्रांतसाहेब यांच्या मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, मंत्रालयातील संबंधित कार्यालयातील सचिव यांना नवीन मागण्याचे निवेदन देण्यात आले। तालुक्यामध्ये 200च्या आसपास गाव आहेत। या गावांमधून येणारे गोरगरीब जनता यांना प्रत्येक कामासाठी ठाण्याला जावं लागतं, वकिलाला घेऊन ठाण्याला जावं लागतं। त्यांचा त्रास कमी व्हावा, त्यांचा भुर्दंड कमी व्हावा यासाठी हे वकील नाहीये। हा जनतेचा प्रॉब्लेम आहे। 20 किलोमीटर प्रवास करून ठाण्याला जावं लागतं आणि या सर्व आपल्याकडे पार्किंगची समस्या होती, पण आज मोठ्या प्रमाणात पार्किंगची सोय आहे। तर अशा परिस्थितीमध्ये इथे सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश होणार आहे, परंतु फक्त जनतेची मागणी नसल्यामुळे, त्याच्याकडे लक्ष वेधलं न गेल्यामुळे हा विषय दुर्लक्षित राहतो। अरे ते कोर्ट आहे ना, वकिलांचं काम आहे ते, वकिलांना कोण विचारतो किंवा वकिलांची संख्या किती आहे एवढी, वकील काय निवडणूकमध्ये वकिलांचं काय होणार आहे। तर हे शासनाच्या लक्षात आणून देण्यासाठी की हे वकील हा इथला एक वकील हा एक गावाचं प्रतिनिधित्व करणारा माणूस आहे आणि हा जो विषय आहे हा फक्त वकिलांचा नसून पूर्ण जनतेचा विषय आहे। लवकर मार्गी लागून या अर्थसंकल्पात त्याची तरतूद करण्यात यावी आणि लवकरात लवकर भिवंडीला सेशन कोर्ट आणि वरिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू होईल अशी मी विनंती करतो। धन्यवाद। अपन मांगे रखे हैं, जैसे कि भिवंडी गोडाउन का हब माना जाता है, लूम की नगरी मानी जाती है, इसलिए हमेशा कामगार और मालिक के बीच में बहुत सारे जो लेबर के मसले हैं वो भी होते हैं। आप मुलुंड के इंडस्ट्रियल और लेबर कोर्ट में जाओगे तो सबसे ज़्यादा मसले भिवंडी कोर्ट के ही रहेंगे। तो इसलिए लेबर के लिए भी यहाँ लेबर और इंडस्ट्रियल कोर्ट होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। उसी के साथ फैमिली डिस्प्यूट आप देखोगे तो फैमिली डिस्प्यूट भी बहुत सारे जो जिसके न्याय के लिए, जैसे हमको डिवोर्स लेना पड़ा या तलाक लेना है या फिर से हमको एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ना है पति पत्नी को, तो इसलिए भी जो अर्जी करने की जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न थाना में है। तो उसके लिटिगेशन आप देखोगे तो उसकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए फैमिली न्यायालय भी आना चाहिए। हमारे पास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है तो गवर्नमेंट को इस सारे न्यायालय को स्थापित करने के लिए जो निधि का प्रावधान है वो प्रावधान गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। दूसरा, इसके खिलाफ में आपने हाईकोर्ट के आदेश का अवमान किया, इसलिए हम जनहित याचिका भी दाखिल करने वाले हैं। ये भी हम चेतावनी देने के लिए आज का आंदोलन किया है। तो हम ये सारी मांगों को लेकर यहाँ आए। मेरा ये आपसे विनती है कि कोई भी आंदोलन सक्सेस होता है तो किरण चन्ने के वजह से नहीं होता, उसका कलेक्टिवली जो आंदोलन सक्सेस होता है उसका श्रेय सबको जाता है, सबके एकजुट से जो हमको श्रेय मिलता है वो मिलता है। लेकिन कुछ अपनी वकील संगठन को साथ देने के लिए मैं आज अभी ये काम जो एडीजे और सीनियर डिवीजन का है, ये 25 बरस पहले हमको दे देना चाहिए था सरकार को। 25 साल पहले इनको दे देना चाहिए था, अभी तक दिया नहीं। ये हमारे साथ
भिवंडी वासियों के साथ, भिवंडी की जनता के साथ नाइंसाफी मौजूदा जो सरकार है हमारे स्टेट की, कि वो जल्द से जल्द भिवंडी को एडीजे प्लस सीनियर डिवीजन इस्टेब्लिश करे कोर्ट में, और उसके अलावा लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट आना चाहिए। ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है भिवंडी। लेबर के कितने प्रॉब्लम्स रहते हैं, हमारे फैमिली कोर्ट हमको दो, कोऑपरेटिव कोर्ट हमको दो। काम बढ़ेगा तो हमारी जो बच्चियां हैं छोटी सी, इनको काम मिलेगा। हमारे शहर के जो नए वकील बन रहे हैं, आइंदा हर साल 50 से लेकर 100 वकील बढ़ेंगे, इसका मेरे को अंदाज़ा है। उस लिहाज से हमको कोर्ट चाहिए, हम थाना नहीं जाएंगे। ये अगर हमारी फिर हमारे जो दावे हैं, हमारी अपील है, डिसमिस हो या कुछ भी हो, हम थाना नहीं जाएंगे। इसका हम आज यहाँ इलाज करते हैं, उसका बाइकाट करेंगे, थाना की कोर्ट का बाइकाट। GST 2.5% भरतो, सरकारला जो वाटा भेटतो साधारणतः आपल्या भिवंडीमध्ये 60 ते 70 हजार GST नंबर आहेत, टेक्सटाईलचे अनेकांचे। भिवंडीचा प्रत्येक नागरिक हा कर भरतो आणि प्रचंड प्रमाणात टेक्सटाईल वाले सुद्धा कर भरतात। मग इथंच कोर्ट का हे कर भरणारे जे आमचे जे नागरिक आहेत ते ठाण्याला कसं जावं मला सांगा तुम्ही। एक दिवस त्यांचा ठाण्याला जायचं असत तर त्यांचं आर्थिक नुकसान किती होतं, त्यांचे कारखाने, त्यांचे कारागीर, त्यांचे कांडी मिशन ह्यांच्यावर देखरेख कोण करणार। तर या सगळ्या सुविधा हितच झाल्या पाहिजेत, कारण भिवंडी ही प्रचंड शासनाला रिन्यू कर मिळवून देते। ही साधारणतः महाराष्ट्राच्या एकूण बजेटमध्ये, महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये आपला प्रचंड हिस्सा आहे म्हणून सुद्धा समर्थन जाहीर करतो। परंतु या आंदोलनाकडे जर वेगळ्या पद्धतीने जर बघितलं आपण, सर्वांनी या गोष्टीची मागणी केलेली आहे की हे आंदोलन जनतेचं आहे। भारतीय राज्यघटनेची जर प्रियंबल आपण बघितली, जी प्रस्तावना आहे, त्या प्रस्तावनेमध्ये पहिला शब्द आहे न्याय, आणि न्याय मागण्यासाठी गरजेचं असतं कोर्ट, आणि कोर्टासाठी हे आंदोलन सुरू आहे। याचा अर्थ कॉन्स्टिट्यूशनच्या पहिल्या बेसवरती आपण काम करत आहोत। आणि कॉन्स्टिट्यूशनचा दुसरा महत्त्वाचा शब्द आहे तो आहे त्याच्यामध्ये असलेलं लिबर्टी। प्रत्येक नागरिकाला, प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मागण्याचा, जस्टिस मागण्याचा स्वातंत्र्य म्हणजे लिबर्टी आहे, आणि त्या स्वातंत्र्याच्या अनुषंगाने आपण या प्रांत ऑफिस समोर हे मागणीसाठी आपण इथं बसलेलो, ही लिबर्टी आहे। तिसरा त्याच्यातला मुद्दा आहे फार महत्वाचा, तो आहे इक्वॅलिटी। जर कल्याणला एडीजे असू शकते, सिनियर डिव्हिजन असू शकते, जर ती ठाण्याला असू शकते, तर वसई विरारला असू शकते, तर इक्वॅलिटी भिवंडी बरोबर का नको? भिवंडी 18 लाख लोकांच्या नागरिकांचं शहर आहे। इथे लेबर पण आहेत, सर्वात जास्त लेबर क्लास मुंबईमध्ये जेवढा नाही तेवढा भिवंडीमध्ये आहे। इथं लेबर कायदा, कामगार न्यायालय सुद्धा सुरू झालं पाहिजे। ऍक्सिडेंट क्लेम, त्याला मोटर ऍक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्युनल म्हणतात, ते सुद्धा झालं पाहिजे। कन्झ्युमर फोरम ते सुद्धा सुरू झालं पाहिजे। या टप्प्याटप्प्याने आपल्याला पुढे जायचंय, आणि त्याच्यासाठी म्हणून हे आंदोलन फार महत्वाचं आहे। कोण न्याय हक्कासाठी, जनतेच्या न्याय हक्कासाठी आपण लढलंच पाहिजे। आज जो आपल्या भिवंडीच्या लोकांना आणि भिवंडीच्या परिसरातील लोकांना जो त्रास होतोय, ठाण्याला जाण्या येण्यामध्ये जो ट्रॅफिकचा जो प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही आहे, तर त्यामुळे जो आहे भिवंडी कोर्टातले अनेक खटले प्रलंबित राहिलेले आहेत, ठाण्यामध्ये प्रलंबित राहिलेले आहेत। या सगळ्या गोष्टींना गती येण्यासाठी म्हणून भिवंडीमध्ये जे आहे सत्र न्यायालयाची स्थापना ही होणं जरुरी आहे, आणि यासाठी आमच्या भिवंडी पत्रकार संघातर्फे आम्ही सर्व पत्रकार मिळून या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे, आणि हे आंदोलन 100% यशस्वी होणार, आणि आपल्या अद्ययावत इमारतीमध्ये हे कोर्ट चालू होईल असे मी या नव्या वर्षाची सर्वांना शुभकामना देतोय। त्याचबरोबर भिवंडी बार असोसिएशनच्या बरोबर आम्ही आहोत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबका फुटाने के ऐसा लोग
संतोष भोईर वकील पत्र घेईल सगळ्यांचा फुकट जामीन करून समिति अभियोक्ता और जन आंदोलन समिति भिवंडी की ओर से आज का ये आंदोलन जनता की ओर से किया गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे वकील साथियों ने भी समर्थन दिया है। हमारी मांग ये है कि कुछ दिनों पहले सर्वोच्च न्यायालय के आदरणीय न्यायमूर्ति अभय ओक जी ने जिस इमारत का उद्घाटन किया, वो इमारत आप भी देखते हो कि एक बहुत ही अद्ययावत और सुसज्ज ऐसी इमारत है, जिसमें 16 कोर्ट है। अभी फिलहाल 8 कोर्ट JMFC सिविल और दीवानी कोर्ट चल रहे हैं, सिविल और फौजदारी कोर्ट चल रहे हैं। तो हमारी मांग, ये आज की मांग नहीं है, 1987 से मांग है कि यहाँ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय होना चाहिए और दीवानी वरिष्ठ स्तर न्यायालय भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन भिवंडी की संख्या बढ़ती जा रही है और लिटिगेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में ट्रैफिक का इशू है, पैसे देने का इशू है और आने जाने में जो मानसिक और शारीरिक तकलीफें लोगों को और वकीलों को होती है, ये सारे देखते हुए हमने आज ये मांग के लिए विशेष करके आंदोलन रखा कि आने वाले महाराष्ट्र शासन की जो बजट का सत्र है, उस सत्र में भिवंडी कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायालय और दीवानी वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापित करने के लिए जिसको हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है, तो उसको बजट प्रोविज़न किया जाए, ताकि जो स्टाफ है और जो जज लोगों के जो सारे जो खर्चा है, उसके लिए बजट प्रोविज़न होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बजट प्रोविज़न महाराष्ट्र गवर्नमेंट करे और भिवंडी जनता और वकीलों को न्याय दे। दूसरी बात यह है कि भिवंडी में 3 लॉ कॉलेज हो गए हैं और आए साल में 100 से 150 वकील बढ़ रहे हैं। तो ये सारी कोर्ट, चाहे लेबर कोर्ट हो, फैमिली कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल कोर्ट हो, ये सारे कोर्ट अगर यहाँ आते हैं तो वकीलों को भी काम मिलेगा और कम पैसे में यहाँ के लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। अगर जल्द न्याय नहीं मिलता है तो उसको भी अनजस्टिस माना जाता है। तो हमारे आंदोलन की तरफ से मांग रही है कि आने वाले बजट सत्र में महाराष्ट्र स्टेट ADJ और SD न्यायालय स्थापन करने के लिए बजट में प्रोविज़न करे। और यही मांग लेकर अब आज हम आए हैं। तो ये मांग केवल वकीलों की नहीं है, जनता की मांग भी है और जनता को न्याय देना ये सरकार का काम होता है और उचित न्याय मिलना चाहिए। आने वाले समय में अगर इस तरह का बजट प्रोविज़न नहीं हुआ तो ये आंदोलन और ही तेज किया जाएगा, जिसको जनता में उतारा जाएगा और वकील लोग भी एक साथ जुड़कर इसकी मांग को लेकर आगे विरोध करेंगे और सरकार के सामने आंदोलन करेंगे। महाराष्ट्र राज्य में सत्र न्यायालय और दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर फुल टाइम कोर्ट, इसकी स्थापना के लिए आज तक वकीलों का आंदोलन दशकों से चल रहा था। उस आंदोलन को आज जनता में उसका प्रचार करके, उसको जन सामान्य का सपोर्ट इकट्ठा करके एडवोकेट किरण चन्ने साहब ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। और ये मांग वकीलों के लिए और उससे ज़्यादा जनता के भले के लिए है। इसलिए इस आंदोलन को हमारा सपोर्ट है और हम इसका मुखर सपोर्ट करते हैं। और इसलिए हम जिन राजनीतिक पक्षों ने और समाज के सभी घटकों ने, राजनीतिक पक्षों ने इस आंदोलन को सपोर्ट दिया है, हमें आकर हमारा हौसला बढ़ाया है और हमारे साथ यहाँ पे खड़े हुए, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो किरण चन्ने साहब के मार्गदर्शन के अंडर में जो जन आंदोलन निकाला है, वो उसके जो मेन पॉइंट है वो है कि ADJ इधर आना चाहिए, सेशन कोर्ट और दीवानी कोर्ट रेगुलर होना चाहिए और अदर्स कोर्ट जो है कंज्यूमर और फैमिली कोर्ट और जो एक्स्ट्रा कोर्ट है वो यहाँ आने की डिमांड है। इसकी वजह यह है कि हर साल यहाँ 150 तक लॉ स्टूडेंट आते हैं और उनकी वजह से उनको इनकम सोर्स भी होना चाहिए। जब हम ये सब कोर्ट में भिवंडी के बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर हमें मानसिक और ट्रैवलिंग का शारीरिक जो पेन होता है, उसके वजह से ये सब जो चीज़ें हैं और लोक संख्या का विचार जब हम करते हैं तो लोक संख्या और ये जो स्ट्रगल है ये 25 सालों से चल रहा है। इसके वजह से मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि आप लोग हमारी डिमांड को जल्दी से जल्दी सरकार ने ग्राह्य करना चाहिए।